बिजनौर में धारा 376 भारतीय दंड संहिता की धारा है, जिससे पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं ने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या ये कहें कि इससे कई बेकसूर लोग पीड़ित हो रहे हैं और कुछ इसके डर से पहले ही समझौता कर लेते हैं, तो कुछ लोग इसके डर में घुट रहे हैं। ताज़ा मामले के अनुसार एक बुजुर्ग महिला, पुरुष और उसके बच्चे ऐसे ही एक मामले से पीड़ित हैं, जो इस तरह की जिंदगी से परेशान हैं और इससे निजात चाहते हैं। आपको बता दें कि चांदपुर थाना मोहल्ला काजीजादगंज रागिब नगर निवासी बुजुर्ग शाहिद हसन और उनकी पत्नी शबनम जहां का आरोप है कि उनके घर पर आज से करीब 2 साल पहले नाजिया नामक महिला किराए पर घर लेने के लिए आई थी। उन्होंने उसकी तंगहाली को देखकर एक कमरा किराए पर दे दिया। वह किराए पर रहने लगी। इसी बीच उसने उनके बेटे को फंसा लिया और फंसाने के बाद धमकी दी कि या तो मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो अपने बेटे से मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैं तुम सबको फंसा दूंगी। उन्होंने आगे बताया कि हमने बेइज्जती के डर से इसकी शादी अपने बेटे से करा दी। उसके बाद भी ये तरह तरह की झगड़े करती, बार बार घर पर पुलिस को बुलाती, हमारे द्वारा कुछ कहने पर हमें भी उल्टा सीधा बोलती। इसने हमारे घर को अखाड़ा बना दिया है। हमारी सरकार से मांग है कि इस महिला से हमारा पीछा छुड़ाएं। मेरा नाम शबनम जहां है, मोहल्ला रागिब नगर, चांदपुर की रहने वाली हूँ। परेशान मैं इसलिए हूँ कि ये नाजिया जो है ये मेरे यहाँ किराए पर आई थी अब से 2 साल पहले, 21 अक्टूबर को। इसने आके बहुत बवंडरबाजी की। लड़के से मेरी शादी हो गई इसकी, लेकिन शादी के बाद सुकून से नहीं रह पा रही है। आज दिन के झगड़े, पुलिस फसाद करती रहती है। 112 कम से कम मेरे मकान पे 200 बार पुलिस आ गई है। बच्चों को धमकियाँ दे रही है। मेरे लड़के को बलात्कारी के केस में फंसवा दिया, मेरे भाई का नाम ले दिया। मारना, पीटना, सामान का चुराना, ताले की चाबी है, कुछ सामान घर में से निकाल के बेच दिया, मशीन के तार तोड़ दिए। मेरी लड़की कॉलेज जा रही है, उसे भी धमकी दे रही है। शेरबाज के कॉलेज पढ़ रही है वो, कि मैं तुझे उठवा दूंगी, तू मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहने की है। इस तरह की है। मैं ये चाह रही हूँ सरकार से। मेरा लड़का बहुत परेशान हो के सऊदी चला गया बग़ैर इत्तला के, तो मैं ये चाहती हूँ कि इससे मुझे, मेरे परिवार को मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ इससे, बहुत ज़्यादा। लिए तो उसे बजाय जाएगी, बार बार समरसेबिल चलाती है। एक दिन में 4000 लीटर पानी फेंका इसने। टंकी रखी है मेरे गैलरी में, तो उस टंकी के नीचे पानी फेंक रही है और गेट बंद करके मुँह चिढ़ाना शुरू कर देगी। मुझे लड़के से अब लगा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। सरकार से मेरी विनती है कि इस पर कार्रवाई करी जाए और इससे मुझे मुक्ति दिला दी जाए। मेरा नाम शाहिद हसन है, मोहल्ला काजीजादगंज रागिब नगर में रहता हूँ। मेरे लड़के का इस नाजिया से निकाह हो गया था लगभग 2 साल पहले। जब से ही इसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। 5 लाख रुपए की डिमांड लगाती है। वक्त बेवक्त पुलिस थाना, ये वो, महिला थाना बिजनौर, महिला थाना चांदपुर, 112 नंबर वालों को बुलाती है। मैं बहुत परेशान हूँ और 5 लाख रुपए की इसलिए डिमांड रखी है। मेरा लड़का जो है वो सऊदिया इससे परेशान होकर चला गया है। हालांकि इस पर भी, इतनी परेशानी पे भी मैं इसको खर्च देता हूँ। मैंने पिछले 2 महीने में 7,500 रुपया दिया और इसको अपने पास भी खिलाया। इसकी फितरत ये है कि कपड़े जलाती है, इसने कपड़े जलाया है, बर्तन फेंकती है और पैसे लेने से इनकार भी करती है। जब मैंने इसको वीडियो दिखाई कि मैं पैसे दे रहा हूँ, तो इसके बाद पुलिस के सामने बोली कि हाँ मुझे पैसे दिए हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा इससे पीछा छुड़वाइए। मुझे सरकार से विनती है कि इसके बारे में फैसला करे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। मुझे ये पता चला कि इसने एक निकाह और कर रखा था जो बम्बई में जाकर रही थी। एक उससे लड़का है, मुझे नहीं पता था कि लड़का था। खैर उसके बाद फिर मुझे पता चला कि इसने एक हापुड़ में निकाह किया था। ये वहाँ रही, वहाँ से इसने फैसला किया। हमारे चांदपुर में विकार हैं जो हलीम चावलों का ठेला लगाते हैं बादशाह रोड पे, उस पर बलात्कारी का इसने मुकदमा चलाया और 1,70,000 रुपया इसने लेके फैसले किया। उसके बाद ये नूरपुर किराए पे जाके रही। वहाँ किराए पे झगड़ा हुआ उस मालिक से, लेकिन उस पर भी बलात्कारी का मुकदमा और उसको तमंचा रखा, ये रखा। ये जहाँ भी जाती है इस तरह की इसकी फितरत है, यही ये काम करती है। इससे बहुत परेशान है ये। उसके मेरे पास प्रूफ भी है
वकार के भी प्रूफ है 1,70,000 का, और उसका भी प्रूफ है मेरे पास जो नूरपुर में जाके ये किराए पे रही थी। और इसके अलावा मुझे नहीं पता, जब रात को ये 4-4 दिन गायब रहती है तो क्या पता कहाँ जा रही है। अगर मैं इसे समझाता हूँ और कहता हूँ कि मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ, तुम मेरे घर की बहू हो, तुम इस तरह से बच जाया करो, तो मुझसे क्या कहती है कि तू मेरा कसम थोड़ी है। और इतनी बदतमीज़ी से बोलती है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे सुअर, जंगली, बुढ़ा, यानी बस मैं और कुछ नहीं कह सकता किस तरह से ये अल्फाज इस्तेमाल में लाती है।